हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है नीचे जो क्वेश्चंस है ना उनको जस्टिफाई करो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है और रीजन भी बताना है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन। क्या कह रहा है कि मान लो कि कोई डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कहाँ तक जा रही है, ठीक है, बात को समझना। तो शुरू के 1 किलोमीटर के लिए वो क्या कर रहा है, ₹15 फिक्स्ड कर दे रहा है। और उसके बाद जितना किलोमीटर चढ़ते जाओगे हर किलोमीटर का +8 लगेगा, हर किलोमीटर का +8 बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मान लो पहले पहले कितना रुपया लगेगा, 15। अगर 2 किलोमीटर चलोगे तो 15 और 8 कितना लग जाएगा, 23। 3 किलोमीटर चलोगे तो 15 8 23 और +8 31। फिर उससे चलोगे तो फिर 8 एक्स्ट्रा लगेगा, 39। ये सीरीज़ ऐसे चलती जाएगी। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि हर नंबर में एक फिक्स टर्म ऐड हो रहा है। अगर एक फिक्स टर्म ऐड हो रहा है तो तुमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि अगर प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स टर्म ऐड हो रहा हो तो उसे हम कहते थे कॉमन डिफरेंस, और ऐसी सीरीज़ को कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो याद आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और ये हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, एपी में, क्योंकि जस्टिफाई कर रही है हर हर टर्म के बीच का गैप क्या है, सेम है। क्लियर है। तो ये हमारी एपी में है। ठीक है जी। सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट द टाइम। मान लो बेटा आपके पास एक सिलेंडर है, समझना बात को बड़े गौर तलब से। इसमें मान लो एग्जांपल ले लो, लेट कर लो कि 100 लीटर गैस भरी पड़ी है, ठीक है। अब वैक्यूम पंप ने क्या कर दिया, 100 लीटर का 1/4 निकाल दिया। तो 100 लीटर का 1/4 कितना होता है बताओ। 100 में से 100 का 1/4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 100। और 100 का 1/4 करोगे तो 4 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस होकर कितना आ गया, 75। देखते रहना। तो जो अब सिलेंडर में गैस बची है वो कितनी बची है, 75 लीटर। अब फिर वैक्यूम पंप लगाएंगे, फिर इसका 1/4 निकालेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं निकाल आ रहा है। तो 75 में से 75 का 1/4 निकलेगा। तो 75 में से 75 का 1/4, इससे 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18.75। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 ये आ जाएगा 56.25। तो मतलब अगली बार कितना बचेगा इसमें, 56.25 लीटर। अब ये ऐसे ही करके ये आगे फिर 1/4 इसका खाली होगा। तो देखते हैं जो हमको सीरीज ऑब्टेंड हुई है, पहले ऑब्टेंड कितनी हुई, 75। फिर कितनी ऑब्टेंड हुई, 56.25। आगे कितनी थी, 100। तो देखते हैं क्या इनके बीच का गैप, और आगे ऐसे ही 1/4 निकलती जाएगी। तो इनके बीच का गैप देखते हैं, इनके बीच का गैप कितना है। इनके बीच का गैप निकालोगे तो 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 25। अच्छा, इनके बीच का गैप निकालो तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना। इनके बीच का गैप 75 माइनस 56.25, तो ये गैप कितना है, गैप इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 18.75। अब देखो यहाँ गैप 25 का आ रहा है, यहाँ गैप 18.75 का। इसका मतलब जो गैप है यानी कॉमन डिफरेंस कह सकते हो, गैप इज़ नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर गैप हमारा कांस्टेंट ही नहीं है तो दिस इज़ नॉट इन एपी। याद रहे हर टर्म के बीच का गैप सेम होना चाहिए, दिस इज़ नॉट इन एपी। क्लियर है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से। थर्ड पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि आप एक कुआं खोद रहे हो यानी डिगिंग कर रहे हो, डिगिंग ऑफ अ वेल।
ठीक है। कह रहा है कि जब पहला मीटर शुरू का 1 मीटर जब उसने डिग किया तो उसने पहले मीटर के लिए कितना रुपीज़ चार्ज किया 150, क्योंकि भाई शुरू में डिगिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना, उसके बाद तो होता ही चला जाता है। और हर 1 मीटर पे जो एक्स्ट्रा करता जाएगा उस पर +50 बढ़ता जाएगा, हर 1 मीटर पे +50 बढ़ता जाएगा, ऐसे ही आगे जाएगा। यानी पहले मीटर के लिए 150 लेगा, अगर 2 मीटर करता है तो 150 + 50 कितना हो जाएगा 200, अगर 3 मीटर की डिगिंग करता है तो 200 और +50 कितना हो जाएगा 250, 4 मीटर की डिगिंग करता है तो 250 + 50 300। तो अब देखो इन दोनों के बीच का गैप भी 50 है, इन दोनों के बीच का भी गैप 50 है, इन दोनों के बीच का गैप 50 है, यानी जो डी है हमारा वो कितना है फी, और डी को ही हम क्या कहते थे कॉमन डिफरेंस। यानी एक फिक्स टर्म इन सब में क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम कह सकते हैं कि हमारी किस में है एपी में है। तो दिस इज इन एपी। और अगर आप ऐसे चेक करना चाहो तो ऐसे भी चेक करते हो कि A1 हमारा कितना है 150, सेकेंड टर्म हमारा कितना है 200, थर्ड टर्म हमारा कितना है 250 और फोर्थ टर्म हमारा कितना है 300। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि D = A2 - A1 A3 - A2, यानी आगे वाले में से पीछे वाला टर्म क्या करना है माइनस करना। अगर सारे सेम आ गए तो एपी में था। तो चेक कर लो A2 कितना था सेकंड टर्म 200, फर्स्ट टर्म कितना था 150, थर्ड टर्म कितना था 250, सेकंड टर्म कितना था 200, फोर्थ टर्म देखो कितना था 300, थर्ड टर्म कितना था 250। सब्ट्रैक्ट करो तो हर जगह कितना आ रहा है 50-50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से। तो यानी एक फिक्स टर्म ऐड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज इन एपी। ये भी एक चेक करने का तरीका है स्टैंडर्ड वे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट ध्यान से देखो। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P1 + R/100⁴n, जहाँ P हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। बात समझना बेटा, P हमारा क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट R क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और N क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि अमाउंट A1, इस अमाउंट को A ले रहा हूँ, तो A1 अमाउंट यानी 1 साल के लिए कितना होगा 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी P1 + R/100, N की जगह हो जाएगा 1। अगर 2 ईयर 2 साल के लिए चेक करूँ तो 2 साल के लिए A2 कितना हो जाएगा P1 + R/100⁴, जिसको मैं लिख सकता हूँ P1 + R/100 कितनी बार पावर 2 है तो 2 बार लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखने की अगर कोशिश करो 3 ईयर्स के लिए लिखोगे तो 3 ईयर्स के लिए A3 कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि हर बार 1 + R/100 से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, यहाँ एक ही बार था, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है। तो यहाँ 1 + R/100 ऐड नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ लिखोगे कि 1 + R/100 जो है ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर। और तुमको पता है कि एपी तब पाते हैं जब एक फिक्स टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब एपी मिलती है। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज नॉट इन एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमारा डी है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई टर्म ऐड नहीं मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए ये एपी में नहीं है। आई बात समझ में क्लियर? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है डी दिया है, तो 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है ए, यानी उसकी वैल्यू कितनी है 10। सेकेंड टर्म मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म A + D होता है, मतलब उसमें D ऐड करते हैं। तो 10 में D कितना था 10 ऐड कर दो कितना आ गया 20। थर्ड टर्म क्या होता है A+, यहाँ जो नंबर होता है उससे कम ना 3 - 1 × D, एन टर्म का फॉर्मूला यही तो लिखवाया था, तो A + 2D। तो यहाँ पे जब A + 2D की वैल्यू रखोगे तो A + 2D की जगह 10,
ए की जगह 10 और ये 2 10 जा 20, कितना आ गया 30। ठीक है, A4 कितना हो जाएगा, ए प्लस सेम कॉन्सेप्ट पे 3 था तो 2D हुआ, 4 है तो कितना हो जाएगा A4 का A प्लस 3D। ए की जगह 10, 3D की जगह 10, तो 10 प्लस 3 10 जा 30 मिलके हुआ 40। तो शुरू के 4 टर्म कौन कौन से हो गए, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपका जो ए है वो -2 है फर्स्ट टर्म और डी 0 है, तो यानी फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगा, ए दिस इज -2, A2 क्या होगा ए प्लस डी, ए की वैल्यू -2 और डी 0, तो कितना आ गया -2। A3 भी कितना होगा, यहाँ ए प्लस 2D, तो ए की वैल्यू -2 और 2D, डी की जगह 0 रखोगे तो ये तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा -2। सिमिलरली A4 क्या होगा, ए प्लस 3D, यहाँ 4 है तो यहाँ एक कम लिखते हैं, 4 - 1 हो जाता है ना, ए की जगह -2, 3D की जगह 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, खत्म, बचेगा क्या केवल -2। यानी यहाँ पे केवल कौन सा टर्म मिलेगा, -2 -2 एंड सो ऑन, क्योंकि डी ही 0 है, यानी कोई टर्म ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट, तो AP क्या मिलेगी, सेम नंबर की रिपीटेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया है 4 और डी दिया है -3, तो हमारा A1 कितना हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म 4। A2 की बात करूँ तो A2 कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी ए की जगह 4 और डी की जगह -3, तो ध्यान से देखो 4 प्लस -3 कितना आ गया 1। A3 की बात करूँ तो A3 क्या होगा, ए प्लस 2D, तो ए की जगह 4 2, डी की जगह -3, तो देखना 4 प्लस 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, कितना आ गया -2। A4 की बात करूँ तो ए प्लस 3D, ए की जगह 4 प्लस 3, डी की जगह -3 रख दिया, तो प्लस ये तो 4 रख दो, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9 4, तो ये कितना आ गया -5। यानी जो सीरीज़ मिली आपको, पहला टर्म मिला 4, दूसरा टर्म मिला 1, तीसरा टर्म मिला -2, फिर तीसरा टर्म मिला -5, ये सीरीज ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे ये आपको 4 टर्म ऑब्टेंड हो गया। यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया है -1 और डी कितना दिया है 1/2, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, A1 इज ए विच इज़ -1, ठीक है, A2 इज़ वॉट, A2 हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए -1 और डी प्लस 1/2, तो देखो 2 1 जा 2, तो -2 प्लस 1/2 कितना आ गया -1/2। A3 क्या होगा, ए प्लस 2D, तो ए माइनस का 1 प्लस 2, डी की जगह 1/2, 2 और 2 कट गए, तो -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। A4 देखते हैं, ये क्या होगा, ए प्लस 3D, ए की जगह -1, टी की जगह -1/2, तो दिस इज -1, 3 1 जा 3, 3/2, सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में इसको फिर लिख देंगे, तो +3 में से -2 बन जाएगा, तो 1/2। तो जो सीरीज़ यहाँ पे ऑब्टेंड होगी वो सीरीज़ कौन सी ऑब्टेंड होगी, ए हमारा है फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म हमारा कितना है, ध्यान से देखिए 0, उसके बाद फोर्थ टर्म 1/2 एंड सो ऑन, तो ये हमको फोर्थ टर्म मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई जितने भी क्वेश्चन के पार्ट्स हैं सारे एपी में, तो आपको एपी तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ देखो सीधे कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, और डी के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म कितना है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो कितना आ गया -2, ये हो गया डी, तो ये निकल गया फर्स्ट टर्म, ये निकल गया डी। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना है -5, डी के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म कितना है -1, ये वाला माइनस। अब A1 की वैल्यू -5 है, माइनस के बाद जब माइनस लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो -5, तो दिस इज -1,
ये माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा डी भी आ गया और ये हमारा ए भी आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म 1/3 और डी की बात करें तो डी हमारा क्या है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो डी कितना आ गया, दोनों के नीचे 3 है, 5 में से 1 गया तो 4/3 डी हमारा आ गया ये। क्लियर है भाई साहब? ओके। अब देखिए फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म तो 0.6, डी की बात करूं तो डी क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा तो सेकेंड टर्म क्या है 1.7, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कितना आ जाएगा 1.1। क्लियर है, ये हमारा डी हो गया। पक्का? ओके जी। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कहीं लग रहा हो कि हाँ मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की नीड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।